आज सामाजिक विज्ञान विषय का एग्जाम होगा तो सामाजिक विज्ञान विषय में 80 ऑब्जेक्टिव में सर 40 में 40 कैसे सही करें। तो आपका चाहे आज प्रथम पाली में परीक्षा होने जा रहा है या द्वितीय पाली में, 2 सेट वायरल प्रश्न का कल शाम के लाइव क्लास में हम लोग किए थे, जिसमें 160 प्रश्न मैं आपको कराया था और अभी मैं आपको 160 प्रश्न करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 320 प्रश्न जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे, तो इसी 320 प्रश्न में से 40 आपके प्रथम पाली में और 40 द्वितीय पाली में रहेगा, मतलब बनाने भर का प्रश्न। तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा में पूरा सही हो जाएगा। तो चलिए 2 सेट जो अभी तक प्राप्त हुआ है वायरल प्रश्न का वो मैं करा दे रहा हूं। सेंटर पर जाने से पहले एक एक प्रश्न को देखकर रट जरूर लीजिएगा। सीधे चलते हैं पहले सेट के वायरल पहले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं आपसे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करें आपसे कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। तीसरा पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। तो ऑप्शन ए तीसरा का सही उत्तर है। चौथा पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे ए रहा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हर एक साल कब मनाया जाता है सर, 1 मई को। 7 पे प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, दास कैपिटल को। 8 पे प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। 9 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कि कौन मानव निर्मित आपदा है। रटते चलिएगा। तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है सर, महामारी। महामारी क्या है, एपिडेमिक, ये मानव निर्मित आपदा। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप सभी प्राकृतिक आपदा है। 10 पे प्रश्न है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो भूकंप का। किसका किया था, भूकंप का। 11 पे प्रश्न है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो जोन 5 से है। किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, जोन 5 से है। 12 पे ए रहा प्रश्न, महासागर तल में कंपन को कहते हैं सुनामी। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। 13 पे प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा का। किसका मदद लिया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का। 14 पे प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 1900 आपका संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आपका 1946 के अनुसार। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 15 पे प्रश्न है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो घाना के राष्ट्रपति बने थे एनक्रूमा। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 16 पे ए रहा प्रश्न, राजनीतिक दल की मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल की मान्यता और उनका चिन्ह इलेक्शन कमीशन देता है, निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन बी 17 का सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का फर्स्ट जो आपका 5 ईयर प्लान था, तो उसका ये उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट अर्थात कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर का प्रकाशन होता है। 21 पे प्रश्न है,
कि भारत के पहले मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 22 पे प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र सिद्धांत, ये तो कल के भी वायरल प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे थे, रैगनर नर्क्स ने दिया था। किसने दिया था सर? रैगनर नर्क्स ने। रटते चलिएगा। 23 पे ये प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। कौन है सर? गोवा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं सर? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। 1952 में आपके भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था, वर्ल्ड वाइड बोर्ड का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आयुर्वेद का जनक कौन है सर? तो आयुर्वेद के जनक चरक हैं। चरक को बोलते हैं आयुर्वेद के जनक। तो ऑप्शन सी रट के जाइए। 27 पे प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। किस में होता है? कैंसर में। 28 पे ये रहा प्रश्न कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है। 29 पे ये रहा प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। 30 पे प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। 31 पे ये रहा प्रश्न कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है। कौन तरंग है सर? एल तरंग है। 32 पे ये रहा प्रश्न कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को। कोसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बिहार का शोक बोलते हैं। 33 पे ये रहा प्रश्न करे सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी, तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग जो है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ये बना था 1999 में, मतलब 1919 में। तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। 34 पे ये रहा प्रश्न मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो देखिए लौह अयस्क का प्रकार हेमाटाइट है। बाकी लिग्नाइट, बिटुमिन से सब कोयला का प्रकार है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 36 पे प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलुज। ऑप्शन बी रट के जाना है आपको। 37 पे ये रहा प्रश्न कर निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो ये है आपका कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन डी 37 का सही उत्तर है। 38 पे ये रहा प्रश्न करे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो मणिकरण में आपका भूतापीय ऊर्जा स्रोत है हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 39 पे प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाएगा, तो पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। रट के जाइएगा। 40 पे प्रश्न है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में बनाया गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गापुर। देखिए एग्जाम में 80 में से 40 बनाना, लेकिन आप चाहते हैं 40 में 40 सही हो, तो अभी का पूरा 2 सेट का 160 प्रश्न, कल वाला एक बार देखकर रिवीजन करके चले जाइएगा। कारण निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? रीजनल पार्टी कौन है सर? तो क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 42 पे ये रहा प्रश्न करे बंगला किस चुनाव राजनीतिक दल का चुनाव, मैंने बंगला जो होता है तो किसका चुनाव चिन्ह है, तो यह लोक जनशक्ति पार्टी का। तो लोक जनशक्ति पार्टी 2 भाग में बट गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। 44 पे ये रहा प्रश्न कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। कौन नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। 45 पे प्रश्न है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होगा जिला परिषद का? 5 वर्ष। 46 पे प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कल के भी वायरल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है। अब कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होगा। कहेंगे इसको मुखिया को प्रधान ही बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 49 पे ए रहा प्रश्न कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से है। किस देश से है सर? म्यांमार से। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 50 पे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। 51 पे प्रश्न है कि बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे ए रहा प्रश्न कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वारनकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने जो है रातों रात वारनकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे ए रहा प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? चीन में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे ए रहा प्रश्न कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लौसेने सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो ऑप्शन डी 54 का सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। तो ऑप्शन बी 55 का सही उत्तर है। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का। वार्निकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वार्निकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। किसने सर? लॉर्ड रिपन ने। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पर रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल मेनसेविक कहलाया। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। तो मेनसेविक याद रखिएगा। वायोदाई की सरकार कहाँ थी? तो वायोदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी सर? दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल सबका योगदान था इटली के एकीकरण में। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 62 पे प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था सर? तो जर्मनी का। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। 63 पे ए रहा प्रश्न कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 64 पे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। टका किस देश की मुद्रा है? तो आप जानते हैं टका जो है वो बांग्लादेश की है। किस देश की है? बांग्लादेश की। अगला प्रश्न करे, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1975 में हुआ था बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे कार्य करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म ऋण देगी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 70 पे ए रहा प्रश्न, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहलाता है? उदारीकरण। 71 पे प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है सर? जेनेवा में है। 72 पे ए प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। कितने काम कर रहे हैं? 35। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 74 पे प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है 75 का।
76 पे ए रहा प्रश्न कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला सीमेंट संयंत्र भारत का चेन्नई में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन डी चेन्नई याद करके जाइए। 77 पे प्रश्न रहा कि भारत का वर्किंघम किस शहर को कहा जाता है सर? जमशेदपुर को। भारत का वर्किंघम जमशेदपुर। 78 पे ए प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 79 पे प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1973 में। 80 पे ए रहा प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है सर, असम में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला मतलब वायरल प्रश्न का सेट का पहला 80 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगला 80 प्रश्न जो दूसरे सेट में है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी सेंटर पर जाने से पहले इसलिए मैं सीधे हम लोग प्रश्न उत्तर पे सिर्फ फोकस है, ताकि आप चीजें देखें आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको बस बार बार देखकर सुनते जाए तभी आपको सेंटर पर जाते वक्त याद हो जाए चीजें। तो इसी रूप में मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस हूँ, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर कराया जाए। और कल वाला भी क्लासेस देखकर जाइए, और सामाजिक विज्ञान में दिखेगा आपका किसी भी पाली में एग्जाम होगा 40 में 40 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए दूसरा सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करें मनरेगा की शुरुआत कहाँ हुई थी? अब तो जानते हैं मनरेगा की नाम वगैरह बदल रहा है, सरकार जी राम जी योजना आ गया, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न उस पर फोकस है, मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? आंध्र प्रदेश में। दूसरा पे प्रश्न है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंक है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंक शिक्षा है। क्या सर? शिक्षा। ऑप्शन भी याद रखेंगे। तीसरा पे ए रहा प्रश्न कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो WTO की स्थापना आप जानते हैं 1995 में हुआ था, तो ऑप्शन भी याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न ए रहा करे ब्रटलैंड आयोग संबंधित है? तो ब्रटलैंड आयोग जो है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। 5 पे ए रहा प्रश्न कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था सर? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का गठन योजना आयोग बंद करके, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 19 पे ए रहा प्रश्न कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का। 10 पे प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है सर? तो अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन है। कौन है? जीवाश्म ईंधन। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना? दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 13 पे ए प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है सर? तो पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिन्स कोयला भारत में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 15 पे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है सर? तो मानसिन राम में। किस स्थान पे होती है? मानसिन राम में। 16 पे ए रहा प्रश्न बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना है। कौन परियोजना है? सोन। 17 पे प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? केरल में हुआ था। 18 पे ए रहा प्रश्न कि भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयला की खान रानीगंज है। कौन है सर? रानीगंज है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइटर ने किया था।
तो ऑप्शन सी 21 का सही उत्तर है। 22 पे ए रहा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 23 में प्रश्न ए है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 1965 में। 24 पे ए रहा प्रश्न कि भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का है? नहीं, ओपेक तेल कंट्री वालों का ग्रुप है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे ए प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन है सर? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश, तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। रटते चलिएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाते हैं? तो मानचित्र में नीला रंग से सर जल को दिखाएंगे। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में है। किसमें है? जोन 5 में। ऑप्शन डी रट के जाइए। 29 पे प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है सर? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। नॉर्थ रेलवे की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर कह पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। बउआ टाइप। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है सर? कंबोडिया में है। 33 पे प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा है सर? उड़ीसा है। 34 पे ए रहा प्रश्न कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में। 35 पे प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश की। सबसे लंबी सीमा किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 36 पे प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे सर? अटल बिहारी वाजपेयी जी। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है स्थान? तो 50%। 38 पे प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे ए रहा प्रश्न कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में। कहाँ की गई थी? पटना में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 40 पे प्रश्न है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय जुड़ा है, रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलिएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 43 पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो कांडला में। कहां स्थापित किया गया? कांडला में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 पे ए रहा प्रश्न, बिहार का कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो बिहार का 7% क्षेत्र मात्र वन से आच्छादित है। तो ऑप्शन डी रट जाइएगा। अब रटने का समय है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहा हूं ताकि 2 बारी 3 बारी देकर रट के जाइएगा। धान का एक प्रकार है, तो धान का प्रकार औस, अमन, बोरो सभी धान के प्रकार है। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 46 पे ए रहा प्रश्न कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है सर? तो कार्बन के जिसमें मात्रा हो किसमें होगा? कोयला में होगा। तो कार्बनिक खनिज हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भी कल के क्लास में आपको बताया था कि रियो डी जेनेरियो में, और दूसरा पूछता तो न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो कृषि आधारित कौन है? सीमेंट उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर लगता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। 50 पे प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के जीडीपी में देख लीजिए, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है सर? तो हॉलमार्क। किसका होना आवश्यक है? हॉलमार्क का। 53 पे ए रहा प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। 54 पे प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध सुनामी से है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 58 पे प्रश्न है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलबिया में जल का निजीकरण, जो जल का मतलब जल को लेकर संघर्ष हुआ था, जल को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया था, इसीलिए। बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है सर? तो दक्षिण अमेरिका का। सब पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न चल रहा है। 60 पे ए रहा प्रश्न, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे? कृषि क्षेत्र को, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक, सेवा क्षेत्र को तृतीयक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, स्वीडन की मुद्रा क्या है सर? तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। स्वीडन में क्या चलता है? क्रोना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने की? तो गरीबी की कुचक्र सिद्धांत रैगनर नर्क्स ने दिया था। ये प्रश्न तो साफ महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड जो है यही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। कब हुआ सर? 1935 में। 65 पे ए रहा प्रश्न, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था प्रथम पेपर मिल की स्थापना? जर्मनी में। रटते चलिएगा। 95वें थीसिस, तो मार्टिन लूथर। 95वें थीसिस किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने, बिल्कुल सही। मीरात उल अखबार के संस्थापक, तो मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। कौन थे सर? राजा राममोहन राय। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो बिहार में देखिए कांटी भी है, कहलगांव भी है, नबीनगर भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो है 1957 में रख दिया गया, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 71 पे प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे संबंधित है? बॉक्साइट से। 72 पे ए रहा प्रश्न, करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है सर? उत्तराखंड में, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ये तो लॉर्ड इरविन। कौन थे सर? लॉर्ड इरविन मासा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, करें जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा की संधि 1954 में हुआ था, जेनेवा कॉन्वेंशन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चौरा चौरी हत्याकांड, जिसके बाद आप जानते हैं असहयोग आंदोलन वापस हो गया, 1922 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1922 में। विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। कौन था सर? रूस था। 77 पे प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न, करे वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। कब हुआ सर? 1975 में। 79 पे प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं सर? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह दो सेट में मैंने आपको 160 प्रश्न वायरल प्रश्न करा दिया सुबह सुबह। इसको सेंटर पर जानने से पहले बार बार देखकर इसको रट जरूर लीजिएगा। और अधिक आप चाहते हैं कि आपका पूरा 40 में 40 सही हो, तो इसके लिए आपका किसी भी पाली में एग्जाम है तो अभी का ये दो सेट देख लीजिए, और कल जो मैं कराया था लाइव क्लास में वो दो सेट चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो ये जो विद्यार्थी मतलब कि 100 180 जो दोनों में है आपका 160 प्रश्न, जो अभी 160 मैंने करा 160 कल वाला, तो जो विद्यार्थी इतना 320 प्रश्न देख कर जाएंगे उनका 40 में 40 सही होगा। तो आप सभी छात्र छात्राओं का सोशल साइंस में 80 अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।